वेलकम एवरीवन। दोस्तों फिर से मैं आ चुका हूं एक नए लेक्चर पे। दोस्तों आज हम लोग इस नए लेक्चर पे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों आज के एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 ये कहता है दोस्तों कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। दोस्तों हमें इस क्वेश्चन पे टोटल 8 इक्वेशंस दिया गया दोस्तों, और हमें इस क्वेश्चंस के 8 इक्वेशंस में ये बताना है कि इनमें से कौन कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है और कौन कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं है। दोस्तों हमें इतना ही बताना है। दोस्तों इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होता क्या है। दोस्तों इन शॉर्ट, बहुत शॉर्ट में बताऊंगा दोस्तों क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। दोस्तों देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी होगा ना दोस्तों वो इस फॉर्म में लिखा हुआ रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। और कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में रहेगा दोस्तों तो हम कह सकते हैं कि वो क्वाड्रेटिक है। इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, जहां एक कंडीशन ये हो जाएगा दोस्तों कि a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड b एंड c इज इक्वल टू 0 हो सकता है। दोस्तों मैंने b का भी वैल्यू 0 हो सकता है, c का भी वैल्यू 0 हो सकता है, बट a का वैल्यू 0 नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हाईएस्ट डिग्री वाले वेरिएबल का कोएफिशिएंट 0 नहीं हो सकता है, बाकी ये 0 हो सकता है। दोस्तों तो दोस्तों अगर मैं सिंपल वे में अगर बोलूं तो जैसे देखिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है जहां b और c का वैल्यू 0 है। दैट्स व्हाई हमने bx प्लस c का वैल्यू को नहीं लिखा है। दोस्तों अगर मैं बोलूं दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस 6 भी क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 6 का कहने का मतलब यह है दोस्तों कि एक्स स्क्वायर मींस a का तो वैल्यू 1 है और यहाँ 6 मतलब ये कांस्टेंट टर्म है, तो c का वैल्यू 6 हो जाएगा और यह b का वैल्यू 0 रहा होगा। दैट्स व्हाई 0 into x 0 हो गया होगा। ओके दोस्तों ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब यह होगा कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 हो जाएगा, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 हो जाएगा, उसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बोलेंगे। और कंडीशंस ये है कि हाईएस्ट डिग्री वाले वेरिएबल का कोएफिशिएंट 0 नहीं हो सकता है, बाकी b और c का वैल्यू 0 हो सकता है। दोस्तों इतना ही था आज की थ्योरेटिकल। दोस्तों अब शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के फर्स्ट 4 पार्ट को सॉल्व करने वाले हैं। रेस्ट 4 पार्ट को दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे दोस्तों, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा ना हो जाए और आपको वीडियो देखने में समझने में बोरिंग फील ना हो। दोस्तों दैट्स व्हाई मैंने इस वीडियो लेक्चर पे दोस्तों टोटल 4 क्वेश्चन को सॉल्व किया। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का टोटल 4 क्वेश्चंस, और इसमें हम लोग चेक करने वाले हैं कि इनमें से कौन कौन सा क्वाड्रेटिक है और कौन कौन सा क्वाड्रेटिक नहीं है। चलिए दोस्तों टाइम को बगैर वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं कि क्वेश्चंस में कौन कौन सा क्वाड्रेटिक है और कौन क्वाड्रेटिक नहीं है। दोस्तों आज का फर्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है नंबर 1 का 1 नंबर। दोस्तों तो फर्स्ट पार्ट हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। दोस्तों हमें क्या करना है बताओ तो कि ये वाला क्वाड्रेटिक है या नहीं है वही चेक करना है। दोस्तों चलिए सिंपलीफाई करते हैं। हमें सिंपलीफाई करना होगा क्योंकि ये अभी दूसरे फॉर्म में दिया हुआ दोस्तों x प्लस 1 का होल स्क्वायर। हमें किस फॉर्म में लेके आना है, एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस फॉर्म में लेके आना। दोस्तों जैसे मैंने कहा ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है। दोस्तों हमें इस फॉर्म में लेके आना है। कैसे लेके आएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सिंपलीफाई करना होगा। सिंपलीफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आप जानते होंगे a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, आप शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं क्लास 6 7 से। दोस्तों अभी तो आप क्लास 10th में, आप इजीली इसको समझ सकते हैं। दोस्तों तो इसका फॉर्मूला होता है a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। दोस्तों क्या हो जाएगा, अगर हम लोग फॉर्मूला पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर मींस a स्क्वायर, ये a हो जाएगा है ना, ये b हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a, ये हमारा a हो गया है ना, a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की जगह में क्या x है तो x लिख देंगे, इंटू b की जगह में 1 है दोस्तों, b लिख देंगे। उनके बाद b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर हो जाएगा। उनके बाद दोस्तों अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड वाले टर्म्स को क्या करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे। दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इस 2 से इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। इस 2 का मतलब ये हो जाएगा, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 इंटू एक्स 2x हो जाएगा दोस्तों। उनके बाद क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 2 इंटू 3 6 हो जाएगा। इतना होने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है बताओ तो, इनको थोड़ा सा सिंपलीफाई करना है। दोस्तों अगर हम लोग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर या 2 इंटू एक्स इंटू 1, दैट विल बी 2x। दोस्तों उसके बाद यहाँ 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा दोस्तों। उनके बाद यहाँ 2x माइनस 6 हो जाएगा। इनके बाद क्या होगा बताओ तो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x
+1। इधर का पूरा मैंने सिंपलीफाई कर लिया दोस्तों। अब हमें क्या करना है, राइट हैंड साइड वाले टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड लेके आना दोस्तों। सारा टर्म को इधर लेके आ जाएंगे, क्योंकि हमें क्या करना है बताओ तो, x² + bx + c = 0 के फॉर्म में लेके आना दोस्तों। तो कैसे आएगा, अब गौर से देखिएगा दोस्तों। आप जानते होंगे अच्छी तरह से, पहले से आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं क्लास 6-7 से दोस्तों, कि आप जानते हैं कि राइट हैंड साइड वाले टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आऊं तो इधर वाला प्लस वाला टर्म इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा दोस्तों। अगर इसको मैं इधर लेके आऊंगा तो क्या हो जाएगा, -2x, और इसको अगर इधर लेके आऊंगा तो क्या हो जाएगा, +6, और इधर क्या बच गया बताओ तो, गुलगुल्ला, मतलब 0 बच जाएगा दोस्तों, तो 0 लिख देंगे। इसके बाद क्या हो जाएगा बताओ तो, यहाँ दोस्तों हम लोग कर सकते हैं कि अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, आप जानते हो जात समझ रहे हैं मिस। देखिए x² वाला टर्म कितना, सिर्फ सिंगल टर्म है, तो उनको सबसे पहले लिख देता हूं मैं दोस्तों। उसके बाद देखो 2x, इस x का पावर 1 वाला कितना टर्म है दोस्तों, x का पावर 1 वाला एक ये टर्म है, दूसरा ये टर्म है दोस्तों। इन दोनों को एक तरफ लिख देंगे तो यहाँ हो जाएगा 2x हो जाएगा, और ये -2x यहाँ लिख दिया दोस्तों। उसके बाद क्या हो जाएगा, +1 और यहाँ +6 है दोस्तों। कहने का मतलब दोस्तों, मैं ये जात कहने का मतलब ये कहना चाहता हूँ कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ x² वाले की कैटेगरी अलग है, x का पावर 1 की कैटेगरी अलग है दोस्तों। हम लोग उस हिसाब से कैटेगरी वाइज इसको हमने क्या किया दोस्तों, बांट दिया दोस्तों। इतना हो गया। उसके बाद गौर से देखो 2x जब चले जाएगा तो यहाँ 0 बच जाएगा दोस्तों। फाइनली हमारा कितना हो जाएगा, x², और यहाँ +1 +6, इन दोनों को हम लोग ऐड कर सकते हैं। आप जानते हैं किसी भी दो कांस्टेंट नंबर को हम लोग ऐड कर सकते हैं, लेकिन किसी कांस्टेंट वेरिएबल को कभी भी ऐड नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ कितना हो जाएगा बताओ तो, x² और यहाँ 1 + 6 7 हो जाएगा। अब गौर से देखो कि यह क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है या नहीं है। तो अब यहाँ आ जाते हैं दोस्तों। अब गौर से देखेंगे इस इक्वेशंस को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। बताओ कैसे दोस्तों, अगर हम लोग इस फॉर्म में अगर लिखना चाहें, मैं यही लिख रहा हूं। देखिए दोस्तों, यहां हो जाएगा 1 × x² प्लस, गौर से देखो दोस्तों, यहाँ x वाला, x का पावर 1 वाला टर्म नहीं है, मतलब ये bx वाला टर्म नहीं है दोस्तों। bx वाला टर्म इसलिए नहीं है, इसका मतलब यहाँ रह गया होगा 0 × x दोस्तों, हम लोग लिख सकते हैं, और यहाँ +7 तो +7 लिख देंगे दोस्तों, अब इक्वल टू 0। क्या ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन सेम नहीं आ गया दोस्तों? अब गौर से देखो, यही वाला इक्वेशन ये वाला है। गौर से देखिए, x² मींस यहाँ कोएफिशिएंट कुछ नहीं, तो यहाँ 1 है, तो 1 × x² 1x² हो गया दोस्तों। और यहाँ हमारा x वाला टर्म नहीं है, मतलब bx वाला टर्म नहीं है, इसका मतलब ये 0 × x रहा होगा दोस्तों। उसके बाद यहाँ क्या, यहाँ इसके साथ x नहीं है, दैट मींस दिस इज द कांस्टेंट टर्म। सो c = 7 हो जाएगा, b = 0 हो जाएगा, a = 1 हो जाएगा दोस्तों। आप गौर से देखेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, तो हम लिख सकते हैं दोस्तों यस ओके, यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ओके दोस्तों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया दोस्तों। अब हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड क्वेश्चन को। दोस्तों सेकंड क्वेश्चन क्या है, पहले लिख लेता हूं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन है सेकंड नंबर, x² - 2x is equal to -2 × 3 - x। ये है दोस्तों हमारा सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है दोस्तों, x² - 2x is equal to -2 × 3 - x। अब इसमें हमको चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। दोस्तों आपको दिखने में लग रहा होगा कि ये क्वाड्रेटिक है, अब पता नहीं है कि नहीं, लेकिन आपको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ x² तो नजर आ रहा है, आंख बंद करके कान मूंद करके ये मत बोल देना सर ये क्वाड्रेटिक है। दोस्तों हमें यह चेक करना होगा, हमें यह सिंपलीफाई करना होगा, उनके बाद हमें इस इक्वेशन को इससे रिलेट करना होगा, तभी हम कह सकते हैं कि क्वाड्रेटिक है या नहीं है। हम डायरेक्टली आंख से देखा और बोल दिया, ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करते हैं। बोर्ड में आपको इस तरह का क्वेश्चंस देगा दोस्तों कि चेक करना है, तो आपको चेक करके बताना होगा। यस या नो करके करने से नहीं होगा दोस्तों। अगर ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो आप यस या नो कर दो ना, कोई इशू नहीं, लेकिन अगर सब्जेक्टिव में है तो आपको बताना होगा कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है, आपको सॉल्व करना पड़ेगा दोस्तों। चलिए सॉल्व करते हैं। तो इनको मैं सेम टू सेम लिख देता हूं दोस्तों। अभी यहाँ मैं क्या करने वाला हूँ, -2 से इनको मल्टीप्लाई करूंगा, तो -2 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है दोस्तों। जैसे मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया था, तो -2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -2 × 3 = 6 हो जाएगा। उनको यहाँ माइनस से और यहाँ माइनस से, माइनस माइनस
प्लस हो जाएगा और 2 इंटू एक्स 2x हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है दोस्तों बताओ तो, यहाँ कुछ सिंप्लीफाई करने के लिए नहीं है, इधर भी कुछ नहीं है दोस्तों। दैट्स व्हाई हम लोग क्या करेंगे, राइट हैंड साइड वाले टर्म को आप लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे दोस्तों। यहाँ कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और इधर वाला इधर आएगा तो यहाँ हो जाएगा प्लस 6, और यहाँ प्लस में ही इधर आएगा तो माइनस 2x हो जाएगा। अब इधर कुछ नहीं बचेगा, 0 बच जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्या हो जाएगा बताओ तो, यहाँ अगर गौर से देखेंगे ये माइनस 2x और ये माइनस 2x इधर लिख देंगे, उसके बाद यहाँ प्लस 6 हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ गौर से देखेंगे तो ये माइनस 2x और माइनस 2x कैंसिल हो जाएगा क्या, नहीं होगा दोस्तों। यहाँ क्या था, प्लस 2x और माइनस 2x दोनों कैंसिल हो गया, मींस प्लस 2x और माइनस 2x चला गया तो मतलब 0 बच गया। लेकिन दोस्तों यहाँ क्या माइनस 2x और माइनस 2x मतलब दोनों में माइनस है, और आप जानते हैं कि माइनस माइनस वाले टर्म को ऐड कर देते हैं लेकिन साइन माइनस ही रह जाता है। तो दोस्तों यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 2x माइनस 4x हो जाएगा, और यहाँ प्लस 6 हो जाएगा दोस्तों। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट का आंसर दोस्तों। अब बताओ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है या नहीं? यस दोस्तों, ऑफ कोर्स दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्यों? देखो इस फॉर्म में आ गया। अब बोलोगे सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकता है, क्यों 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 क्यों? कि सर इसमें तो प्लस में है, या तो आपको माइनस में आ गया है, ऐसा कैसे हो सकता है? दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कभी भी माइनस जो आता है ना दोस्तों, वो एक्स का माइनस नहीं होता है, वो कोएफिशिएंट का माइनस होता है दोस्तों। तो क्या हम लोग दोस्तों इस इक्वेशन को इस फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं? ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं बताओ तो? यहाँ लिख सकते हैं दोस्तों, अगर इस फॉर्म में लिखना चाहें तो ये हो जाएगा कितना बताओ, यहाँ 1x स्क्वायर प्लस लिख दिया, प्लस तो प्लस लिख दिया दोस्तों। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ देख रहा हूँ ना माइनस 4 मींस माइनस है ना दोस्तों, उनको दे देंगे माइनस को दे देंगे 4 के साथ और x को बाहर लिख देंगे। उनके बाद यहाँ हो जाएगा प्लस 6। दोस्तों गौर से देखो, ये वाला इक्वेशंस और ये वाला इक्वेशंस दोनों सेम है। कैसे? देखो 1 इंटू एक्स स्क्वायर या कुछ नहीं तो 1 है कि नहीं है ना, तो 1x स्क्वायर हो गया, और यहाँ देखो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो दोस्तों क्या इस माइनस को हम प्लस माइनस नहीं लिख सकते हैं? कौन कहता है कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं दोस्तों। यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 4x माइनस 4x, और यहाँ प्लस 6। दोस्तों इसको अगर इससे रिलेट करोगे तो पता चल जाएगा, तो a का वैल्यू 1 हो जाएगा, b का वैल्यू माइनस 4 हो जाएगा, c का वैल्यू 6 हो जाएगा, और इक्वल टू 0 का मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है दोस्तों। हमें ये सब a b c तो पता नहीं करना है, लेकिन दोस्तों मैं आपको एक्स्ट्रा में आपको ऐसे बता देता हूँ। हालांकि चैप्टर नंबर 2 में मैं काफी डिटेल में पढ़ा चुका दोस्तों। जिन लोगों ने अगर मेरी वीडियो को चैप्टर नंबर 2 अगर नहीं देखा दोस्तों, आप जाके वहां क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्यूबिक इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशन को जाके देख सकते हैं दोस्तों। आपको 100% समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने आपको पॉलिनोमियल में बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा चुका दोस्तों। आप जाके आप प्लेलिस्ट में जाओ और चैप्टर नंबर 2 को जाकर देखो, आपको 100% समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो दोस्तों हमें क्या लिखना है बताओ तो? यस यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हो गया? सो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दोस्तों। अब सॉल्व करते हैं। अब हम लोग देखते हैं थर्ड पार्ट को सॉल्व करने वाले हैं दोस्तों। फर्स्ट वन मैं इसको रब कर देता हूं। हाँ तो दोस्तों ये है हमारा थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट दोस्तों। अब हम लोग इसमें चेक करने वाले हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। चलो दोस्तों सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ दो एक्सप्रेशन दिया गया है और दोनों का दोनों बाइनोमियल है और ये दोनों भी बाइनोमियल है दोस्तों। हमें फर्स्ट ऑफ ऑल इनको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब हम डायरेक्टली खुले आंख से नहीं देख सकते हो दोस्तों कि क्वाड्रेटिक है या नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सिंप्लीफाई तो करना पड़ेगा। तो दोस्तों इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के लिए आपने दोस्तों अपने क्लास 7th और 8th में पढ़ चुका है दोस्तों कि आप कैसे दो पॉलिनोमियल को मींस बाइनोमियल को कैसे मल्टीप्लाई करोगे, आपको अच्छे से आता होगा। अगर नहीं आता तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं तेजी से थोड़ा बता रहा हूँ, थोड़ा फास्ट में बता रहा हूँ दोस्तों कि आपको कैसे मल्टीप्लाई करना है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, तो दोस्तों आप ऐसे कर सकते हैं, थोड़ा सा रिमाइंड करो आपको याद आ जाएगा। ओके, एक्स को मैंने बाहर रख दिया, इनको मैंने अंदर कर दिया दोस्तों। तो यहाँ एक्स, उसके बाद यहाँ -2 को बाहर रख देता हूँ, उसके बाद यहाँ x+1। मतलब आप इससे अगर इसको बाहर निकाल रहे हो तो इसको अंदर कर देना, फिर इसको फिर बाहर कर देना, फिर इसको अंदर कर देना है। आप चाहो तो इनसे भी ले सकते हो दोस्तों, कोई इशू नहीं। उसके बाद यहाँ इक्वल है तो इक्वल दे दिया। उसके बाद दोस्तों फिर सेम कहानी यहाँ हो जाएगा रिपीट। x को बाहर कर दिया, x+3 अंदर हो जाएगा। उनके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, ये -1 बाहर, फिर x+3 अंदर हो जाएगा। उनके बाद क्या करना है, सिंपल वे में जैसे आप मल्टीप्लाई कर देते हो वैसे ही मल्टीप्लाई कर देना है। तो दोस्तों यहाँ प्लस 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 हो जाएगा, x × x x² हो जाएगा, x²। उसके बाद दोस्तों क्या हो जाएगा, x × 1, समझ रहे हैं, यहाँ प्लस 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 x × 1 x हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद यहाँ -2x हो जाएगा और यहाँ -+-2 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों इनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ हो जाएगा x² + 3x - x एंड -3 हो जाएगा
दोस्तों इतना हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है बताओ तो। पहले अगर इधर कुछ सिंप्लीफाई हो रहा था पहले सिंप्लीफाई कर दूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। तो यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस एक्स माइनस 2x, दोस्तों यहाँ हो जाएगा माइनस एक्स और यहाँ माइनस 2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 3x एंड माइनस एक्स, दिस विल बी प्लस 2x और माइनस 3 हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद हो जाएगा यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, इनको आप इधर कर देना दोस्तों। यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 3 इधर आएगा तो प्लस 3 हो जाएगा, मतलब साइन चेंज हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद यहाँ हो जाएगा क्या बताओ तो। अब गौर से अगर देखोगे तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, कैटेगरी वाइज इनको अलग अलग कर देते हैं दोस्तों। मतलब कहने का मतलब एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर के साथ में रख देंगे। तो यहाँ प्लस एक्स स्क्वायर तो प्लस एक्स स्क्वायर लिख दिया, और यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर है तो माइनस एक्स स्क्वायर लिख दिया दोस्तों। उनके बाद यहाँ माइनस एक्स है दोस्तों, और यहाँ माइनस 2x है, माइनस 2x लिख दिया, और यहाँ कॉन्स्टेंट है माइनस 2 एंड प्लस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों गौर से अगर देखेंगे तो यहाँ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये 0 हो जाएगा। उनके बाद दोस्तों यहाँ से ये पता चल गया कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं होगा, क्योंकि आप यहाँ गौर से अगर देखोगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर वाला टर्म ही नहीं है। मैंने आपको जस्ट यहाँ बताया था दोस्तों कि अगर एक्स स्क्वायर वाला टर्म अगर ना हो तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो ही नहीं सकता है। ओके दोस्तों, तो यहाँ क्या हो जाएगा बताता हूँ। यहाँ माइनस एक्स और माइनस 2x माइनस 3x हो जाएगा, माइनस 3x, और ये माइनस 2 प्लस 3 दिस विल बी प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा दोस्तों यहाँ। लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं होगा। लेकिन दोस्तों आपको दिखाना तो पड़ेगा ना, ऐसा नहीं कि आप यहीं छोड़ दोगे, आपको वहां नहीं छोड़ना होगा, आपको बतलाना पड़ेगा, आपको शो करना पड़ेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है या नहीं है। दोस्तों मैं यहाँ लिख देता हूँ नो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं है। ओके दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, शॉर्ट कर लिख दिया दोस्तों। चलिए दोस्तों अब देखने वाले हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है या नहीं है। दोस्तों सिंपल वे में जैसे हमने मल्टीप्लाई किया वैसे हमें मल्टीप्लाई यहाँ करना है। दोस्तों टेंशन लेने की बात नहीं है, बहुत इजी है दोस्तों। मैं यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या हो जाएगा, x को बाहर कर दिया, फिर 2x प्लस 1 हो जाएगा, उनका माइनस 3 बाहर हो जाएगा, उनका 2x प्लस 1 हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 5x हो जाएगा। उसके बाद क्या करना होता है तो मल्टीप्लाई कर देना है तो 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस x माइनस 6x माइनस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है 2x स्क्वायर और यहाँ प्लस x और माइनस 6x दोस्तों ये हो जाएगा माइनस 5x हो जाएगा। आप गौर से अगर देखो तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो इन दोनों को इसलिए ऐड करता हूं क्योंकि इन दोनों की जो कैटेगरी है वो सेम है दोस्तों, लाइक टर्म है ना, लाइक टर्म को हम लोग ऐड कर सकते हैं। आपको अच्छी तरह से मालूम होगा दोस्तों कैसे लाइक टर्म पहचानेंगे। वेरिएबल वाले में लाइक टर्म को कैसे पहचानना पड़ेगा पता है। देखो दोस्तों यहाँ का पावर कितना 1 है, यहाँ का भी पावर 1 है, और वेरिएबल का पावर 1 होगा। सेम वेरिएबल होना चाहिए और सेम पावर अगर होगा तो उनको हम लोग लाइक टर्म बोलते हैं, अदरवाइज वो अनलाइक टर्म हो जाएगा। अनलाइक टर्म को हम लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा लाइक टर्म्स। तो दोस्तों हम लोग कह सकते हैं प्लस 1x और माइनस 6x, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 5x और यहाँ हो जाएगा माइनस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा बताओ तो। अब हमें क्या करना है, इधर वाले को इधर को कर देना है। तो 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ प्लस एक्स स्क्वायर है। जब वो इक्वल से लेफ्ट साइड में आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। उनके बाद दोस्तों यहाँ प्लस 5x जब इधर आएगा तो माइनस 5x हो जाएगा, और यहाँ क्या बच जाएगा, इक्वल के बाद 0 बच जाएगा। दोस्तों उसके बाद गौर से अगर देखेंगे तो हमें क्या करना है, फिर लाइक टर्म को एक तरफ कर लेना। लाइक टर्म का मतलब ये हो जाएगा कैटेगरी वाइज। दोस्तों कैटेगरी वाइज का मतलब ये होता है कि इनकी जात को देखो, एक्स स्क्वायर वाला सेम वेरिएबल एंड सेम डिग्री और हाईएस्ट डिग्री। दोस्तों देखो गौर से अगर देखोगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर को पावर 2 है, यहाँ एक्स का पावर 2 है दोस्तों, और यहाँ भी क्या है, एक्स का पावर 2 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनको पहले करेंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में ये होता है दोस्तों कि हाईएस्ट डिग्री वाला वेरिएबल को पहले लिखते हैं दोस्तों। यहाँ एक्स का स्क्वायर है, इसको पहले लिखना है। तो दोस्तों यहाँ क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद माइनस 5x हो जाएगा, और इधर माइनस 5x हो जाएगा, उनके बाद माइनस 3 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद 2x स्क्वायर से जब 1x स्क्वायर चले जाएगा तो यहाँ बच जाएगा 1x स्क्वायर, मतलब आई मीन एक्स स्क्वायर। 1x स्क्वायर 1 को लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। यहाँ एक्स स्क्वायर और यहाँ माइनस 5x और माइनस 5x दोस्तों ये हो जाएगा माइनस 10x, और यहाँ माइनस 3 हो जाएगा। ये भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा दोस्तों। तो यस इट इज अ
क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। दोस्तों इतना ही था आज के क्वेश्चन नंबर 1 का। 4th क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया दोस्तों। मैं समझता हूँ कि दोस्तों आपको इतना समझ में आ गया होगा। दोस्तों अब हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 के रेस्ट 4 क्वेश्चन को। दोस्तों मैं समझता हूँ कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कुछ भी डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मैं आपके मैसेज का रिप्लाई जरूर दिया करूंगा दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको समझ में आ रही है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर करो और बेल आइकन को दबा देना ताकि हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय तक पहुंचता रहे। तब तक जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।